दान सीजन 1 मोमो वर्सेस 5 नंगे भुड़ाओ। मोमो इनसे फाइट बैक नहीं कर पा रही है और ये सारे बुड्ढे मोमो पर चढ़कर बैठ गए और इन दोनों टट्टुओं ने किराए के घर की दीवार भी तोड़ डाली और जैसे ही उसके अंदर देखा तो इनकी फटकर हाथ में आ गई और फिर सीजन 1 खत्म। और फिर तुम लोग सोच रहे होगे अबे मोमो को कौन बचाएगा और आखिर इन्होंने दीवार में ऐसा क्या देखा। टेंशन नको, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ डैन डैन सीजन 1 के जस्ट बात की कहानी को, यानी कि चैप्टर 34 एंड 35 को। और ऐसे ही हम और भी चैप्टर्स को कवर अप करते हुए आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे दान सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट इविल आई वर्सेस ओकरो, जो कि बिल्कुल इंटरनेट ब्रेक करने का दम रखती है। सो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं द स्टोरी ऑफ दान आफ्टर सीजन 1। तो जैसे ये लोग उस क्षेत्र के अंदर देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इनको दिखाई देता है एक हिडन रूम, जिसको देखकर ये तो लग ही रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का शेडी गलत काम तो होता ही होगा। प्लस रूम के चारों तरफ भूतों को भगाने वाले चांस भी चिपक रखे हैं और इन बेचारों ने तो किराए के घर की दीवार भी तोड़ डाली, तो पसीना निकलना तो बनता है। और फिर जीजी करुण से पूछता है कि भाई अब इस चीज के बारे में अपन लोग करे क्या। तो करुण बोलता है कि भाई अपन को पता नहीं है कि अंदर क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो एक काम करते हैं, मोमो के वापस आने तक का वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। और उतने में ही घर की घंटी बजती है और जीजी को लगता है कि मोमो वापस आ गई है, तो अपना भाई जाता है फटाफट गेट खोलने के लिए, लेकिन उसे दिखाई देता है कि गेट पर एम फॉर मोमो नहीं बल्कि एम फॉर मालिक लोग खड़े हैं। मतलब जीजी के लैंडलॉर्ड द कीडो फैमिली आ चुकी है। आंटी जी थोड़ा हंस भी लिया करो और तुम तो बिल्कुल भी मत हंसो। और फिर ये शिफ्ट होता है हॉट स्प्रिंग की तरफ, जहाँ पर इस बड़ाओं ने मोमो के दोनों हाथ पकड़ रखे हैं और इतनी देर हॉट स्प्रिंग में बैठने के कारण मोमो काफी लाइट हेडेड फील कर रही है, जिसकी वजह से वो अपनी साइकिक पावर्स को यूज नहीं कर पा रही है। लेकिन फिर अचानक से हॉट स्प्रिंग वाली जगह टूट कर फॉल अपार्ट होने लग जाती है और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर मोमो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये बुढ़ाओ मोमो का पैर पकड़ लेता है, जिसकी शक्ल पे साफ साफ हरामी लिखा हुआ है। और फिर इस बुड्ढे पे पूरी की पूरी एक दीवार गिर जाती है और अब मोमो कम्प्लीटली सेफ है। और सेफ हो भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ पर टर्बो ग्रैनी जो है, एक बात तो कहनी पड़ेगी, मैं लक्की तो हूँ। टर्बो ग्रैनी तू यहाँ क्या कर रही है, मुझे कम मत समझना लड़की। जब सी को जीजी के घर के एड्रेस के बारे में बात कर रही थी तो मुझे अचानक से हिट हुआ कि अरे वहाँ पर तो बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है। तो फिर मैं फटाफट से तुम्हारे बैग में छुप कर आ गई। तो हमको पहले बता देते, हम तेरे को चेन से बांध कर लिया थे। और देखो इन किट्टा फैमिली ने वापस से कुछ ना कुछ मुसीबत मचाई है। इन सालों को पुलिस के हवाले करो, जेल में डालो इस सालों को। नहाकर मजा ही आ गया। शुक्रिया टर्बो ग्रैनी, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तेरी कोई जान वान नहीं बचाई, ये तो सब मेरी इस वैसल का कमाल है। भूल गई क्या? गुड लक। हाँ मुझे लगा ही था। चलो अब मेन बात पर आते हैं। क्या तुमने जीजे अगर देखा? तुम तो टर्बो ग्रैनी हो ना, तुम्हें वहाँ पर क्या नजर आया? क्योंकि मुझे तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो तो काफी खराब जगह है यार, वो घर इंसान के खून से रंगा हुआ है। तुम्हें पता है कोने वाले घर में एक बेवकूफ फैमिली रहने को आई है। वो लोग तो किसी से नमस्ते भी नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है। I mean, ये हमारी जमीन है यार, और जो हमसे तमीज नहीं रखेगा हमें उसे तमीज सिखानी ही पड़ेगी। जी खड़े क्यों? यहाँ पर आकर बैठो, मिठाई चटाई खाओ। इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। वो तो मेरा दिल अच्छा है कि मैं तुमसे आकर रेंट नहीं ले रही हूँ। उसके लिए थैंक यू सो मच जी। माता पिता की सेहत खराब मतलब की जिंदगी की सेहत खराब। अगर हम नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। वो सही कह रही है, तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। अबे ये लोग है कौन? ये एक किराए का घर है और ये लोग हमसे किराया तब तक नहीं लेंगे जब तक मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस नहीं आ जाते। ये है कीटो फैमिली और ये यहाँ के लैंडलॉर्ड है और इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर अभी भी रह पा रहा हूँ। लेकिन जिन, तुम कहाँ चले गए थे हमसे बिना पूछे? ये मेरा दोस्त है और इसी को तो लेने में गया था। मतलब इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन क्या तुम किसी और स्पिरिट मीडियम को यहाँ पे लाने की तो नहीं सोच रहे? अबे ये कोई हंसने की बात है? भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है पगले। क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी को डिफेम करना चाहता है? अफवाहें फैलाना बंद करके यहाँ पे कोई भूत रहता है। अरे नहीं, ये कहीं से आपको स्पिरिट मीडियम दिखता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मेरे पास एक हंटिंग लाइसेंस है। मान लो पहाड़ पर भालू का शिकार करते समय मैंने गोली चलाई और गोली भालू की बजाय लगी किसी इंसान को। मतलब मैं बस बोल रही हूँ। अरे मुझे पता है कि आपके पास एक हंटिंग लाइसेंस है, लेकिन किसी पर बंदूक तान कर खड़े होने पर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। गेट खुलता है और हमें दिखाए जाते हैं ये 5 बुढ़ाओं जो कि एक पुलिस वाले के साथ आ रहे हैं और ये लोग बताते हैं कि ये पुलिस वाला इनका ही आदमी है और ये लोग जो अभी कांड करके आए हैं ना कुछ देर पहले, उसके लिए इस पुलिस वाले ने इनको अरेस्ट होने से भी बचा लिया। जी
कहाँ चले गए थे यार? बस दोस्त से मिलने गया था। मुझसे झूठ मत बोलो यार, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा। और ये जनाब कौन है? ये मेरा दोस्त है और ये यहाँ पे घूमने के लिए आया है। जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है? तुम जीजी के अच्छे दोस्त हो ना, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा। अब ऐसे तो है नहीं ना कि तुम इससे पहली बार ही मिल रहे हो। और अगर तुम जीजी के अच्छे दोस्त नहीं हो तो सवाल ये आता है कि तुम इस घर में आखिर कर क्या रहे हो? सेंट जर्मन। सही जवाब। ये तो जीजी का अच्छा दोस्त लगता है। तुम्हें कैसे पता? बढ़िया हो कारण। यहाँ पर एक छोकरी भी तो आई थी, वो कब तक वापस आएगी? लड़की? आप किसकी बात कर रही है? मैं समझा नहीं। तुम्हें नहीं पता? मैं नहीं जानता कि आप किसके बारे में बात कर रही हो। जी जी, तुमने हमसे झूठ बोला है। और फिर हमें दिखाई जाती है मोमो, जो कि सूचिनोको स्नेक मॉन्स्टर की श्राइन के बाहर खड़ी है। और ये वही श्राइन है जिसके बारे में जीजी ओकार उनको बताता है डैन सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में। और उसी समय मोमो एक बंदे को नोटिस करती है जो कि हेड स्टैंड कर रहा होता है। तो यही है वो श्राइन जहाँ पर लोग सूचिनोको स्नेक मॉन्स्टर की पूजा करते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है? कुछ मदद चाहिए आपको? यही है ना सूचिनोको श्राइन? हाँ, यही है। आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट मुझे एक्चुअली में एक बूटूबर बनना है। आप अंदर आ जाइए। आप मुझे श्राइन के दर्शन ऐसे ही करा दोगे? हाँ बिल्कुल। और वैसे भी मैं इससे पैसे तो कमा नहीं सकता, इसलिए तो मैं एक बूटूबर बनना चाहता हूँ। स्नेक मॉन्स्टर कैसा दिखता होगा? बाद में होकर उनको भी लेकर आऊंगी। ये क्या है? ये तो कहीं से सूचिनोको नहीं लग रहा। आई क्वाइट अग्री। हमारी श्राइन के पुराने पन्नों में लिखा है अ ड्रैगन फ्लाइंग थ्रू द स्काईज विल कास्ट अ रेनबो एंड द रैथ ऑफ द माउंटेन विल स्वैलो अप द विलेज। पुराने समय में इस रीजन के लोग एक ग्रेट स्नेक की पूजा करते थे, और जब उस ग्रेट स्नेक को भूख लगती थी तो वोल्केनो इरप्शन होते थे। एंड उस समय के लोग ये मानते थे कि अगर वो एक गाँव के बच्चे को एज एन ऑफरिंग देंगे उस ग्रेट स्नेक को, तो उस ग्रेट स्नेक की भूख शांत हो जाएगी। और इसलिए पिछले 200 सालों में यहाँ पर एक भी वोल्केनो इरप्शन नहीं हुआ और हमें हॉट स्प्रिंग के मजे भी मिल गए। ऐसा हमारे इतिहास में लिखा है। और आपके सामने जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जैसी दिखने वाली चीज है, ये उस ग्रेट स्नेक की शेड स्किन है। और अब हम लोग इसी चीज की पूजा करते हैं ताकि हमें वोल्केनो इरप्शन से प्रोटेक्शन मिल सके। तो सूचिनोको कहाँ है? मेरे पापा जी ने कहा था कि अगर हम इस चीज को एक मिथिकल बीच के नाम से पुकारेंगे तो यहाँ पर और भी टूरिस्ट अट्रैक्ट होकर आएंगे। इससे की तो और इसलिए आपके जैसे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ग्रेट स्नेक की कहानी इंसानों की गलतियों से ही बनी है। कुछ लोगों में इस चीज का डर इतना है कि वो अपनी सोचने की क्षमता खो चुके हैं और वो आज भी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस जैसी चीजें परफॉर्म करते हैं। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ऐसी ही गलतियों का रिपीटेशन रोकने के लिए। लेकिन मुझे मेरे पैर पर नहीं, मेरे सर पर खड़ा होना है, क्योंकि मुझे बूटूबर बनना है। तुम अपनी इस कहानी को बूट्यूब पर क्यों नहीं सुनाते? क्या जी? तो यहाँ पर कोई सूचिनोको नहीं है। ओकारो तो डिसअपॉइंट हो जाएगा यार। आई होप कि वो दोनों साथ में आराम से रहे हो। क्या तुम्हें कोई भूत या फिर गॉब्लिन देखने को मिला? हमारी सारी ऑफरिंग्स आ चुकी हैं, तो क्या अब महोत्सव शुरू करा जाए? और बाकी कहानी नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर अभी तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नहीं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बाकी मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर भी कर दो। और 3000 सब्सक्राइबर होने में से 700 सब्सक्राइबर बच रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। बाय बाय। और मैंने डैन पर पैरोडी वीडियो भी बना रखी है, तो वो भी जरूर से चेकआउट करना।